संकट देखकर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को इस उंगली पे उठा लिया। नख पे गोवर्धन लियो धार, नाम गिरधारी पाए पाए। अब मैया ने देखा कि छोटी सी उंगली पर इतना बड़ा गिरिराज, ग्वाल बाल लाठी लगा लगा कर खड़े हो गए। मैया चिंता मत कर, सारा वजन तो हमारी लाठियों पर है, इसने तो जरा सी उंगली लगा रखी है। लेकिन ग्वाले कब तक रुके, वो बरसात तो अनवरत होने वाली थी। लाठी लगाने वाले बोले, एक बोला कन्हैया अब थोड़ा आराम कर ले। हाँ भैया करो। सो लाठी रख ली नीचे, सो गए। खाए पी के सोए, थोड़ी देर में उठे, फिर लाठी लगा के खड़े हो गए। सबने बारी बारी से सो लिया, लाठी हटावें, लेट जाएं, फिर लाठी लगा के खड़े हो जाएं। कन्हैया ने कहा कि भैया अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। हाँ करो, सारा वजन तो हमारी लाठियों पर है। और भगवान ने अपनी उंगली हटाई, ओ गिरिराज गोवर्धन। अरे कहा कन्हैया तू उंगली मत हटाना, सारा वजन तो तुझ पे ही है, हमें तो यह भ्रम था कि हमारी लाठियों पर वजन है। अब मैया ने भी देख लिया कि कन्हैया की उंगली का कमाल है, ये इतना बड़ा पर्वत हाथ पर लिए हुए है। सबको कठिनाई है, श्री राधिका जी के बस में भगवान। इसीलिए राधिका जी से जिसका नाता उसका भगवान से नाता हो ही जाएगा। हमारे ब्रज में लोग कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। एक ने कहा राधे 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 श्याम, राधे श्याम। दूसरे ने कहा राधे काहे कहते, श्याम श्याम कहो। वो बोला जाने दो, राधे ना होती तो आधे श्याम रह जाते, राधे से ही श्याम की पूर्णता है। तो श्री राधिका जी के कारण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम। अच्छा, श्री राधिका जी से कोई भी नाता जोड़ लो। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, उनके पास सब कुछ था। 3 बेटे, बेटों का विवाह हो गया, 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान। वे विधुर हो गए थे, पत्नी का देहांत हो गया था। संपन्नता तो पूरी थी, लेकिन वे सज्जन बड़े परेशान रहते। क्यों? उनके कोई बेटी नहीं थी। बड़ी विचित्रता है, कुछ लोगों की बेटी हो जाए तो परेशान, और कुछ के बेटी न हो तो परेशान। वे सोचते थे कि बेटी होती तो मैं कन्या दान कर लेता, यज्ञ होता, पुण्य होता, पर बेटी है ही नहीं। दुखी रहते। एक दिन एक महात्मा आए। सेठ जी आप दुखी क्यों हैं? महाराज आपकी कृपा से और तो सब कुछ है, बेटी नहीं है। महात्मा बोले सुनो, जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लिया करो। बल न हो तो गाओ सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान निर्बल के बल है। धन न हो तो भगवान को बिठाओ और ये गाओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो।
बेटी नहीं है। एक काम करो, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। आप तो बरसाने के हो, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। श्री किशोरी जी, राधिका जी आपकी बेटी। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, भक्त की भावना, उनको ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि राधिका जी मेरी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उनके यहाँ विराजमान कराया, पूजा हुई, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद पाया, राधिका जी बेटी हो गई। अब तो वे सज्जन इतने प्रसन्न रहते, इतने प्रसन्न रहते, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव में रहते। दिन बीतने लगे, बड़ा सुंदर समय बीत रहा था। एक दिन उन सज्जन के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। घर में हमेशा आती थी, आज भी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। अब ब्रज की परंपरा, घूंघट डालकर एक बहू आकर बैठ गई, हाथ फैला दिए, मनिहारी ने चूड़ी पहना दी। एक गई तो दूसरी आई घूंघट डालकर, उसको भी चूड़ी पहना दी। तीसरी आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। तीनों ने चूड़ी पहन ली। श्री राधिका जी ने सोचा, आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। उन तीनों ने जैसे ही चूड़ी पहनकर विदा ली तो श्री राधिका जी प्रकट हो गई और अपना हाथ फैला दिया। मनिहारिन ने जो देखा, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी दिव्यता उसने आज तक नहीं देखी थी। सोचने लगी इनके घर कोई मेहमान आया होगा। उसने राधिका जी को भी चूड़ी पहना दी। राधिका जी चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। मनिहारिन दुकान पर गई। उन्होंने कहा कि आज घर गई थी? हाँ, चूड़ी पहनाई मैंने। अच्छा अच्छा, तो दुकान पर जिस तरह का मूल्य मिलता था वही मिला? मनिहारिन ने कहा कि आज मैं ज्यादा लूंगी। क्यों? मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई है। वो सज्जन कहने लगे, हमारे यहां चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, 3 तो बहुएं ही हैं, आप पता कर लेना, मैंने तो 4 को पहनाई है। तो मैं भाई चौथे की मजदूरी तो मैं कल दूंगा, पहले पता करूंगा। मनिहारी ने कहा ठीक है। मनिहारी ने अपने घर चली गई। वे लौट कर आए, घर पहुंचे। श्री राधिका जी को प्रणाम किया, जय श्री राधे राधे राधे। फिर परिवार वालों के साथ बैठे। चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो 3 बहुओं ने ही तो चूड़ी पहनी? हाँ 3 नहीं पहनी, तो चौथा तो कोई है नहीं? नहीं है। वही हम कहें, वो कह रही थी हमने 4 को चूड़ी पहनाई। भोजन बना, श्री राधिका जी को भोग लगा, राधिका जी का प्रसाद पाया, राधे 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 करते हुए विश्राम किया। और जब वो सोए तो स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा, स्वप्न में संत निहारे कहा। स्वप्न में क्या देखा? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए
तात नात ना निभायो। श्री राधिका जी बहुत उदास। कहा बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली तो आपने मनिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। मुझे याद नहीं रही। श्री राधिका जी उलाहना देते हुए बोली, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। जाग गए, लेकिन जागते हुए भी आंसू बह रहे थे। उसी समय उठे, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, रुपया पैसा जेब में डाला, छड़ी ली, गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठकर रात को ही पहुंचे। मनिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने द्वार खोलकर देखा, आप संसार मान्यताओं के आधार पर ही जी रहा है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस मान्यता में एक मान्यता और सही, हम भगवान को भी अपना मान लें। अब कोई यह भी कहे कि जिनको तुमने भगवान माना है क्या वे भगवान हैं? तो विवाद में न पड़ो, क्योंकि हमने संसार में जिन्हें माना है क्या वे सत्य हैं? पर हमने माना है और उसी मान्यता के आधार पर रह रहे हैं, तो भगवान को भी हम मान रहे हैं।